देखो बच्चों, अब हम एक और क्वेश्चन कर रहे हैं और हम इसको कंसेप्ट लेक्चर नहीं बोल सकते, लेकिन लिखना फिर भी मुझे कंसेप्ट लेक्चर पड़ेगा। क्योंकि ना आपने जो पढ़ा है ना वही चीज रिपीट हो रही है, लेकिन लॉजिक है। क्योंकि आप देखेंगे नहीं वीडियो को, वो पता है क्या होता है, प्रैक्टिस लेक्चर लिख दिया जाता है ना, तो आप वो चीज इग्नोर कर देते हैं कि प्रैक्टिस तो हम खुद ही कर लेंगे। क्योंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है और उस इंपॉर्टेंट बात की डिस्कशन भी जरूरी है, इसलिए ये आपका एक कंसेप्ट लेक्चर ही है। और ध्यान से समझेंगे क्या कह रखा है इसमें। एक्स लिमिटेड ने एक प्लांट परचेज किया है। अब आपको पता है प्लांट होता क्या है। जब आप बोलते हैं ना मशीनरी, तो मशीनरी एक पार्ट है। मशीनरी एक पार्ट है। जैसे मैं कहूं कोई भी मिल लगी हुई है, या कोई ऐसे बोलते हैं ना प्लांट। प्लांट का मतलब क्या है, बहुत सारी मशीनरीज की कलेक्शन है जिसको एक जगह पे इकट्ठा करके एक प्लांट बना है। ठीक है, जैसे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है, शुगर मिल हो सकती है। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये बहुत सारी मशीनरी की कलेक्शन होती है, उसका समूह होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लांट। अब प्लांट में बहुत सारी मशीनरीज होती हैं। हमने जो प्लांट खरीदा है ना उसमें बहुत सारी मशीनरीज हैं। तो वो जो प्लांट खरीदा है हमने, टोटल 3 लाख रुपए का खरीदा है 1/7/18 को। पहली बात, 1/4/18 को नहीं खरीदा, साल की स्टार्टिंग में 1 जुलाई को खरीदा है, जबकि बुक्स क्लोज तो 31 मार्च को ही होती है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप बात को समझिए। 1/7/18 को टू बैंक, 3 लाख रुपए का प्लांट खरीदा। लेकिन अब पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, अभी मैं इसको चेंज करूंगा, इसलिए ध्यान से समझना। 1/7/18 को हमने एक प्लांट खरीदा 3 लाख रुपए का। 1/10/19 को फिर हमने एक अनदर प्लांट खरीदा 1 लाख का। फिर 1/7/21 को कंपनी ने बेच दिया पार्ट ऑफ प्लांट। पूरा प्लांट नहीं बेचा जो ये 3 लाख का खरीदा था, पार्ट ऑफ प्लांट हुज ओरिजिनल कॉस्ट वाज ₹120। मतलब इस 3 लाख के अंदर बहुत सारी मशीनरीज हैं, उसमें से एक मशीनरी वो है जो 1,20,000 की कॉस्ट थी। और हो सकते हैं कोई 50,000 की हो, कोई 60,000 की हो, कोई 3,000 की हो, कोई 2,000 की हो। छोटे पार्ट्स भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। एक पार्ट ऐसा था जिसकी कॉस्ट 1,20,000 थी, इसी के अंदर इंक्लूड था। उसको हमने बेचा है 85,000 पे, और सेम डेट पे हमने एक और प्लांट खरीद लिया है। हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है 4 सालों का, मतलब 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 4 सालों तक का। देखो कह रहा है अप टू 31 मार्च 22, और बुक्स क्लोज होती है 31 मार्च ईच ईयर। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है हमारा 10% पर एनम। और क्योंकि मैं ये क्वेश्चन दोनों मेथड से करना चाहता हूं, पहले स्ट्रेट लाइन मेथड से, फिर रिटर्न डाउन से, तो इस क्लास में आपका दोनों मेथड से क्वेश्चन होगा। और आपको भी ध्यान से समझना है, क्योंकि मैं अलग से नहीं चाहता कि फिर मैं इसके लिए क्वेश्चन बनाऊं। इसी से ही दोनों हम पार्ट्स वाला, मतलब अगर आप पार्ट ऑफ प्लांट बेचते हैं तो उसकी क्या आपको कैलकुलेशन या अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, तो मैं स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन में दोनों में कर देता हूं। अब बात को सुने ध्यान से। जो एसेट्स आपने 3 लाख की खरीदी है उसमें से एक हिस्सा बिक जाना है ना। अब बात को ध्यान से समझे। जो हिस्सा बिक जाना है, 2 पार्ट पहले से ही कर ले। मैं ऐसे बोल देता हूं कि मशीनरी जो है ना ये 1 है, क्योंकि बाद में कोई और भी खरीदी जाएगी। उसका P1 बोल दो और P2 बोल दो। P1 जो बिकना है, P1 जो बिकना है। अब बिकना क्या है, 1,20,000। मुझे क्वेश्चन पढ़ के ही तो पता लगा कि 1,20,000 वाला पार्ट बिकना है, मैं उसको पहले से अलग करके चल लेता हूं। कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। अगर मैं पहले से उसको अलग करके चलूंगा ना, तो क्वेश्चन में ना मुझे कंफ्यूजन नहीं होगी आगे अकाउंटिंग करने में। ये आप चेक करके देखेंगे खुद से। अब मान लो 3 लाख की एसेट्स खरीदी थी, एक पार्ट था 1,20,000 का, तो बचा हुआ पार्ट कितने का है, 1,80,000 का। टोटल 3 लाख। अब मैं इसको ये नहीं कह सकता कि 2 मशीनरीज है, पहली ही मशीनरी है, मतलब पहला ही प्लांट है, उसके 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, और फिर मैं दोनों का डेप्रिसिएशन भी अलग अलग ही लगा के चलूंगा बाय डेप्रिसिएशन। मशीनरी 1 P1 का और P2 का। हमने कब खरीदी है ये मशीनरी या प्लांट, 1/7/18 को। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है, तो 1,20,000 रुपए का 10% कितना बनता है, 12,000 रुपए। लेकिन क्योंकि 1/7 को खरीदी है तो 9 महीने का बन जाएगा 9,000 रुपए। इसी तरीके से 1,80,000 रुपए का 10% कितना बनता है हमारा, 18,000 रुपए। लेकिन 18,000 रुपए का जब मैं 9/12 करता हूं ना, तो 13,500 रुपए आ जाता है। तो 13 और 9 22,500 रुपए मेरा इसकी क्या बन जाएगा, डेप्रिसिएशन बन जाएगा।
तो देखो अब 31/3/19 तक कुछ नहीं हुआ। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 1/10/19 को परचेज किया। 1/10/19 तो अगले साल में आएगी ना, 19-20 को। अब मैं बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड कर देता हूं। बाय बैलेंस बीडी मशीनरी फर्स्ट P1 P2। 1/20 में से 9 गया, 1/11। 1/80 में से 13 गया, 1/67, 1,66,500 रुपए। तो 1,66, एक और एक 2 लाख, 2,77, 2,77,500 रुपए। इस बैलेंस को हम आगे कैरी करते हैं। दूसरा साल आ गया 1/4/19 को टू बैलेंस बीडी मशीनरी 1 मतलब प्लांट 1, उसका P1 और P2। पार्ट 1 कितने का है, 1,11,000 रुपए का। पार्ट 2 है 1,66,500 का। लेकिन ध्यान रखना, हम फर्स्ट मेथड में स्ट्रेट लाइन मेथड लगा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड लगा रहे हैं, ये बात आपके माइंड में होना चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन मेथड अगर हम लगा रहे हैं तो हम इसी के ऊपर ही डेप्रिसिएशन लगाएंगे, 2,77,500। अब क्योंकि 1/10/19 को एक एसेट्स और खरीदी है 1 लाख रुपए की, इसी साल के अंदर आ रही है। चेक करें, 19-20 के अब रिकॉर्ड बन रहे हैं, 18-19 के बन चुके हैं, अब 19-20 के बन रहे हैं। उसमें 1/10/19 को टू बैंक कितने रुपए, 1 लाख रुपए। सेकंड मशीनरी। अब इसके बाद इस साल में कुछ नहीं हुआ, अब 20 तक कुछ नहीं हुआ, आप चेक कर सकते हैं, कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं क्या करूंगा, 31/3/20 तक बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीनरी 1 P1 P2 और मशीनरी 2। हम क्या करेंगे, जो ये ओरिजिनल कॉस्ट है, अब पूरा मशीनरी 1 मतलब प्लांट 1 के पहले पार्ट के ऊपर पूरा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हम इससे डेप्रिसिएशन लगाते हैं। रिटर्न डाउन तो जो यहां पे वैल्यू आएगी उसके ऊपर लगाते हैं, ये बात आपको बताई है मैंने। तो 1,20,000 रुपए के ऊपर 10% 12,000 रुपए, 1/80 के ऊपर 10% 18,000 रुपए, टोटल हो गया ये 30,000 रुपए। अभी ये भी रहता है, तो ये हमने 1 लाख का खरीदा है, 1 लाख का प्लांट खरीदा है, 10% कितना होगा 1 लाख का 10%, 10,000 रुपए। लेकिन क्योंकि 1/10 को खरीदा है तो 6 महीने का कितना हो जाएगा, 5,000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 18 और 12 30, 30 और 5 35,000 रुपए। अब मैं इस बैलेंस को कैरी कर देता हूं आगे, बाय बैलेंस सीडी मशीनरी 1 का पहला पार्ट, मशीनरी 2 का 1 का दूसरा पार्ट और सेकंड मशीनरी। तो 1/11 में से 12 गए 99,000, 1,66,500 में से 18 गए 1,48,500 और 1 लाख में से 5,000 गए 95,000। ठीक है, तो 2,77,500 जो है वो टोटल 3,77,500, 3,77,500 में से 35 गए 3,42,500। आप चेक कर सकते हैं, आपका ये 3,42,500 आएगा। 1,48,500 प्लस 99,000 प्लस 95,000, इन तीनों का हम टोटल कर देंगे। अब देखें, आपका क्वेश्चन ये राइज होना चाहिए, सर ये मशीनरी तो एक ही है 3 लाख की, एक ही तो प्लांट है, इसको अलग अलग क्यों कर रहे हो? अलग अलग इसलिए कर रहा हूं कि जब बेचने वाला साल आएगा ना, जिस भी साल में हम बेचेंगे तो हमें कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए, इसीलिए सिर्फ हम ये काम कर रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आप शुरू से उसको अलग करके चलेंगे। क्वेश्चन तो पूरा पढ़ेंगे ना स्टार्टिंग से कि उसमें कौन सा पार्ट बेचा, जो पार्ट बेच रहे उसको पार्ट 1 बोल दो शुरू से ही, और बचे हुए पार्ट को पार्ट 2 रहने दो, बस सिंपल सा है। एक हिसाब से एक मशीनरी अलग हो गई तो बस, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम थर्ड ईयर पे आएंगे, आपको यहां तक का बिल्कुल अच्छे से पहले नोट करना है, उसके बाद हम थर्ड ईयर पे आते हैं। और अच्छे से अटेम्प्ट करो इसको, मतलब अच्छे से लिखो, नोटबुक पे लिखना अच्छे से है बस आपने। देखो अब, क्योंकि ये बात क्या कह रहे हैं, हमने तो 18-19 और 19-20 के रिकॉर्ड बना के 1/4/20 को ये बैलेंस हमने आगे लिख दिया। अब हमारा साल कौन सा है, 20-21, मतलब 31 मार्च 21 तक के हमने रिकॉर्ड बनाने हैं, मतलब थर्ड ईयर है।
कह रहा है कि एक साथ 21 को कंपनी ने पार्ट ऑफ प्लांट बेचा है। ये तो मतलब 21-22 में चला गया, इस साल में कुछ नहीं हुआ। मतलब मुझे इस साल भी सिर्फ डेप्रिसिएशन लगा के बैलेंस को आगे लेके जाना है, बिल्कुल आसान काम है। तो क्या करेंगे, 31 मार्च 2021 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीन 1 पार्ट 1 पार्ट 2 और मशीनरी 2। मशीनरी 1 के फर्स्ट पार्ट की ओरिजिनल कॉस्ट थी 1,20,000 रुपए, हमने जो अलग करी थी पहले से। 1,20,000 के ऊपर 10% 12,000। जो ये वाला पार्ट था ये 1,80 का था, 1,80 के ऊपर 10% 18,000 रुपए। और जो हमने पार्ट ऑफ प्लांट 1/10/19 को खरीदा था वो 1 लाख का खरीदा था पहले साल, क्योंकि 6 महीने बन रहे थे इसलिए 5,000 डेप्रिसिएशन लगा था और 95 वैल्यू आई थी। लेकिन अब 1 लाख के ऊपर पूरा 10% 10,000 रुपए लगेगा, तो 30 और 10 ये 40,000 रुपए हो गए। मुझे बताएं क्लोजिंग वैल्यू कितनी आई बाय बैलेंस सीडी। मशीनरी 1 पार्ट 1 99 में से 12 घटा दो 87। मशीनरी 1 पार्ट 2 1,48,500 में से 18 और घटा दो तो 1,30,500 रुपए। और मशीनरी जो 2 है 95 में से 10 गया आपका 85 आ गया। इसकी वैल्यू लिख दो यहां पे, तो 1,42,500 ये 3,02,500 रुपए आएगा आई थिंक। इन तीनों का टोटल हमारा कितना आएगा 3,02,500 रुपए। देखो अब हम चल रहे हैं 4th ईयर पे। कह रहा है 1 साथ 21 को कंपनी ने उस प्लांट को बेच दिया, जिसके प्लांट के उस हिस्से को बेच दिया जिसको 1,20,000 में खरीदा था। तो और कह रहा है उसको बेचा तो उसी दिन हमने एक और प्लांट खरीद लिया 50,000 का। कब बेचा है 1 साथ 21 को। 1 साथ 21 को पहले खरीदे होगी तो लिख ही देते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। टू बैंक, ये कौन सा प्लांट है हमारा 3rd प्लांट है। कितने का खरीदा है 50,000 रुपए का। अब बेचने वाले की बात करते हैं। 1 साथ 21 को बाय, सबसे पहले तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगाओ उस प्लांट के ऊपर जिसको हम बेच रहे हैं, ठीक है। 1,20,000 उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन मेथड से चल रहे हैं, अब रिटर्न डाउन से नहीं है। तो ओरिजिनली इसकी कॉस्ट 1,20 थी। 1,20 का 10% इंटू 3/12 क्यों, अप्रैल मई जून, क्योंकि 1 जुलाई को बेचा है, तो ये 3,000 रुपए आ गया। मतलब जिस दिन बेच रहे हैं उस दिन इसकी कॉस्ट कितनी है 87 में से 3 लेस कर दो 84,000 इसकी कॉस्ट है। हमने उसको बेचा कितने में है 85 में। 1 साथ 21 को हमने बाय बैंक किया है 85, 84 वाली एसेट्स को 85 में बेचा है। तो 1 साथ 21 के दिन 2 SPL प्रॉफिट ऑन सेल 1,000 रुपए। कैसे 80 पहले कितनी थी 87 में से 3,000 रुपए का डेप्रिसिएशन घटा दो 84 आ गई, और उसको बेचा कितने में है 85,000 में। तो ये हमारा इस हिसाब से 1,000 रुपए का हमारा क्या आ गया प्रॉफिट आ गया। पहले मैं 87 में से 3 लेस करूंगा 84, फिर बड़ी ब्रैकेट में मैं इसको 85 में से 84 लेस कर दूंगा, 1,000 का प्रॉफिट आ गया। कोई दिक्कत नहीं थी, वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। बचे हुए पार्ट के बारे में क्या है, कुछ नहीं कह रखा, मशीनरी अकाउंट बनाओ। अब चलो 31 मार्च 22 पे, क्योंकि 21 को ब्रेक क्यों लगी, क्योंकि हमने एसेट्स बेची भी है, उसका डेप्रिसिएशन लगाना है, और खरीदी है उसकी भी अकाउंटिंग करनी है। अब 31 मार्च 22 पे आए तो पहले तो लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन किसके ऊपर, मशीनरी 1 के सिर्फ पार्ट 2 के ऊपर। ध्यान रखना भूलना मत, सिर्फ पार्ट 2 के ऊपर, क्योंकि पार्ट 1 बिक गया। और मशीनरी 2 के ऊपर और मशीनरी 3 के ऊपर। सबसे पहले मुझे एक बात बताएं, जो मशीनरी 1 का पार्ट 2 था वो 1,80,000 का था, क्योंकि 1,20 तो आप कर दो साइड में, वो तो बिक ली, तो 18,000 रुपए उसका डेप्रिसिएशन। फिर जो हमने मशीनरी 2 खरीदी थी वो हमने 1 लाख रुपए की खरीदी थी, उसका डेप्रिसिएशन जैसे पिछले साल 10,000 लगा था वो भी 10,000 लग जाएगा। और जो करंट ईयर में हमने 1 साथ 21 को एक एसेट्स खरीदी है 50,000 रुपए की। 50,000 का 10% कितना होता है 5,000 रुपए। लेकिन क्योंकि 1 साथ को खरीदा है तो 1 साथ से 31 मार्च 22 तक 9 महीने बनेंगे, तो 5,000 रुपए का 9/12 बनेगा 3,750 रुपए 9 मंथ के, इसलिए ये 3,750 आ जाएगा। तीनों का टोटल करो 18 और 10 28, 28 और 3
31,750 रुपए। इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस निकाल दो, सिंपल है क्लोजिंग बैलेंस निकालना। तो यहां तक एक बार पहले आप नोट करो। तो लास्ट में हमारी अकाउंटिंग क्या होगी, जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कैसे निकलेगा। हमारा जो बाय बैलेंस सीडी है मशीनरी 1 पार्ट 2 का 1,12,500 सबसे नीचे देखो लिखा हुआ है, वो 1,12,500 कैसे आया। हमारी एसेट जो पार्ट 2 था उसका ओपनिंग बैलेंस था 31,500, देखें 1/4/21 को 31,500, उसमें से 18,000 रुपए माइनस कर दो डेप्रिसिएशन के तो 1,12,500 वो आ गया। फिर 85,000 रुपए की जो हमारी सेकंड एसेट्स है 85 में से आप लेस कर दो 10,000 रुपए सेकंड मशीनरी के तो 75,000 रुपए वो बैलेंस आ गया। और थर्ड पार्ट जो हमने खरीदा है 50,000 का, उसके ऊपर 3750 रुपए का डेप्रिसिएशन 9 मंथ का लगाया, क्योंकि हमने एक साथ 21 को एसेट्स खरीदी थी। तो वो लेस करने के बाद 46,250 रुपए और इन तीनों का टोटल कर दो, बस ये हमारा क्वेश्चन हो गया। बिल्कुल सिंपल था, मैंने आपको ये स्ट्रेट लाइन मेथड से करवाया था, यही रिटर्न डाउन से दोबारा किया जा सकता है, कोई मुश्किल थोड़ी ना है। यही अगले क्वेश्चन में, क्योंकि मैं बड़ी लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता, अब यही मान लो इस टाइम पे वीडियो आपकी 16-1 मिनट की हो चुकी है, तो आगे यही वीडियो 32-33 मिनट की चली जाए, बल्कि उससे भी ज्यादा लंबी जा सकती है। इट्स बेटर कि यही क्वेश्चन मैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में कर देता हूं, किस मेथड से, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। प्रैक्टिस दोनों की स्ट्रॉन्ग रखनी है हमने।